तो साफ साफ कह रही हूँ कि बलात्कार के सम्मान में बीजेपी मैदान में। मेरे भारत के प्रधानमंत्री की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि वो इसमें कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकें, लोगों को जवाब दे सकें। और इतनी गंभीर घटना में, इतने गंभीर केस में हमारे न्यायालय जो है इस तरह का जजमेंट देती है। और सिर्फ मैं कह रही हूँ कि ये सिर्फ एक जजमेंट नहीं है, ये जो है ये सारे एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना है हमारे पूरे देश में। बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो एंटी वुमेन है, और वो एंटी वुमेन है, इसीलिए वो ये सारी प्रैक्टिसेस करते हैं। और इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे देश में कैसी कैसी चीजें हो रही हैं। जो हमारी सत्ता है ना, जो न्यायपालिका है, जो इस चीज के खिलाफ जब उनको खड़े होना था, इस इनजस्टिस के खिलाफ उनको काम करना था, हम इस केस में ये देखते हैं कि वो इसके खिलाफ लड़ नहीं रहे हैं, वो सत्ता में बैठे लोगों के लिए लड़ रहे हैं, उनको फायदे के लिए लड़ रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का दर्शक न्यूज 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। उन्नाव रेप कांड इन दिनों काफी ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जो सजा थी वो सस्पेंड कर दी गई है और उन्हें जमानत दे दी गई है। हालांकि वो अभी जेल के बाहर नहीं आए हैं, क्योंकि उन्नाव रेप पीड़िता के पिता के मामले में भी जेल की सजा काट रहे हैं। ऐसे में जो पीड़िता और पीड़िता की मां धरने पर बैठी हुई हैं और वहां से काफ़ी ज़्यादा विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आई है। 2025 में 23 दिसंबर को उसकी सज़ा सस्पेंड कर दी जाती है और उसको जमानत दे दी जाती है। ऐसे में पूरे देश में महिलाओं को लेकर के, महिला सुरक्षा पर लेकर के और बलात्कार पर लेकर के काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए आयशा संगठन की इलाहाबाद यूनिट की प्रेसिडेंट सोनाली यादव जी हैं। आखिर जानते हैं कि इस मामले में पूरा क्या कहना है आपका। नहीं, जैसे कि आपने बातचीत रखी, हम पूरा केस हम देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारा साफ साफ कहना है कि ये सरकार की मंशा है। ठीक है, सरकार जो है एक एंटी वुमेन इमोशंस के साथ वो काम कर रही है। और ये आप देखिए ना किस तरह के जजमेंट्स देते हैं। मैं तो साफ साफ कह रही हूँ कि बलात्कारियों के सम्मान में बीजेपी मैदान में। आप देखेंगे हमारे समाज में जिस तरह से IIT BHU की घटना हुई, हमने देखा कि वो लोग मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में जाते हैं, उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है। हमारे देश में एक अलग नया तरह का ट्रेंड बन रहा है कि छूट के आएंगे तो उनका सम्मान किया जाएगा। कुलदीप सिंह सेंगर जो अभी छूट के है, कि उनका जो बेल मिला है, उनको सम्मान किया गया। आप देखिए कि कितनी हॉरिफिक घटना है उनको। और मैं साफ साफ कहना चाहती हूँ कि वो दोषी है, उनको सजा हुई थी। ये मैं कह रही हूँ कि ये सरकार कहना क्या चाहती है। आप दोषियों को बेल दे देंगे और हमारे ही देश में उमर खालिद जैसे लोग इतने दिनों से जेल में सड़ रहे हैं, उसके प्रति जो है इस न्यायालय की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। और आपने कहा बीजेपी मैदान में, लेकिन बेल तो मैम हाईकोर्ट ने दी है ना, दिल्ली हाईकोर्ट ने। नहीं बिल्कुल, लेकिन हम भी तो देख रहे हैं ना कि हमारा न्यायालय किस तरह से काम कर रहा है, किसके इशारों पे काम कर रहा है, हमारे इलेक्शन कमीशन किसके इशारों पे काम कर रही है, हमारा जो पूरा तंत्र है। आप तो मीडिया में हैं, आप जानते हैं कि मीडिया भी किसके इशारों पे काम कर रहा है। हमारी जो सारी जो बॉडीज थी जो इस लोकतंत्र को स्टैब्लिश करती थी, इस लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करती थी, उन सबको डिमोलिश कर दिया गया है। उसी में हम देखते हैं कि हमारे न्यायालय का भी क्या हाल है और वो किस तरह के जजमेंट्स पास कर रहे हैं। और उसके बाद जजमेंट्स पास करने के बाद आपने देखा कि किस तरह से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और किस तरह से बेशर्मी से उनको जो है वहाँ से घसीटा गया और उनको जो है वो ले गई पुलिस। और वो साफ साफ जो है कह रही हैं कि उनके फैमिली को खतरा है, उनकी जान को खतरा है। और खतरा ही नहीं है, उनके पिताजी की कस्टोडियल डेथ की गई। और जो है उनकी जो है एक तो उनको जो है एक्सीडेंट कराया गया, उनके दो जो है रिश्तेदारों को जो है मरवाया गया। और इतनी गंभीर घटना में, इतने गंभीर केस में हमारे न्यायालय जो है इस तरह का जजमेंट देती है। और सिर्फ मैं कह रही हूँ कि ये सिर्फ एक जजमेंट नहीं है, ये जो है ये सारे एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना है हमारे पूरे देश में। हम देखते हैं कि नीतीश कुमार ने अभी किस तरह से जो किसी बुर्खा पहनी हुई महिला का बुर्खा नीचे कर देते हैं और फिर सत्ता में बैठे जो है नेता जो उनसे पूछा जाता है तो फिर वो हंसते हुए कहते हैं कहीं और तो नहीं छू लिया। आप सोचिए कि ये जो है जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं, हमारे भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में इस तरह के बयान दिए जाते थे
महिलाओं के प्रति जो है महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना, उनका ऑब्जेक्टिफिकेशन करना, इस तरह का बयान देना, सोचिए मतलब मुझे तो मतलब शर्म महसूस होती है कि मैं इस देश में रहने वाली एक महिला हूँ और जो है मेरे भारत के प्रधानमंत्री की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि वो इसमें कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकें, लोगों को जवाब दे सकें। और हमारे ही देश के एक चीफ मिनिस्टर जो है एक मुस्लिम महिला के साथ वो इस तरह का बर्ताव करते हैं। मतलब मैं कह रही हूँ कि महिलाओं की जगह कहाँ है इस देश में? ना तो न्यायपालिका सुन रही है, ना इस देश की सरकार सुन रही है, ना मीडिया सुन रही है। मतलब कि अगर हम प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं तो हमारे साथ जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, आप सोचिए कि डिसेंट की मतलब विरोध करने की सारी वॉइसेस को हमको दबाया जा रहा है, उन सारी वॉइसेस को मारा जा रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, जब उनसे पूछा गया कि इस मामले में क्या कहेंगे, तो वो कह रहे थे कि ये तो उन्नाव के हैं, उसकी दिल्ली में क्या कर रही थी। फिर उनकी एक हंसी आती है। नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ कि एक तो सबसे पहली बात है कि नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है कि कोई भी घटना हो और वो कितनी भी भयानक क्यों ना हो, अगर वो जो है सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों ने की है तो उस चीज का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, उसको इस तरह से बोला जाएगा कि ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और आप सोचिए ये कितना स्टूपिड तर्क है, ये कोई लॉजिक है क्या? उन्नाव जो है भारत देश के हिस्से में नहीं आता है, क्या भारत देश का पार्ट नहीं है? आप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या जो भारत देश के प्रधानमंत्री नहीं है? वो उन्नाव तो उनके ही देश का पार्ट है ना, तो क्या उनसे सवाल नहीं किया जाएगा? मतलब ये किस तरह के तर्क दे रहे हैं, और ये तर्क इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो देश की चेतना है ना उसको मार दिया है। वो समझते हैं कि ऐसे उल जुलूल तर्क दे देंगे, लोगों को बहका देंगे, लोग मान जाएंगे। और शर्म की बात है, लोग मानते भी हैं, लोगों को नहीं समझ में आता है कि ये एक राजनीतिक प्रश्न है, उनको नहीं समझ में आता है कि इसका सवाल जो है उनको सत्ता से करना है। उनको लग रहा है कि ये एक सामाजिक बुराई है। अरे सामाजिक बुराई है, आपके सत्ता में बैठे लोग ही तो ये कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होगी? आप उनसे सवाल नहीं करेंगे? तो इस तरह के उल जुलूल तर्क देना है ना, हमारी देश की राजनीतिक चेतना को मारना है। और हमारे ऊपर एक उपहास है देश की जनता के ऊपर कि देखो हम ये सारी चीजें करेंगे, आपके सामने करेंगे और आपके साथ मजाक भी करेंगे, और देखिए इस तरह के बयान देंगे। एक और चीज़ है ये कि जो रेप पीड़िता है, ये कहा जा रहा है कि रेप पीड़िता अब मांग कर रही है कि वो उत्तर प्रदेश से हटा करके किसी दूसरे राज्य में उसको इस्टेब्लिश किया जाए, और उसको डर है कि कहीं उसकी भी न कर दी जाए। नहीं बिल्कुल। और मतलब मैं तो हम उन सभी मांगों का समर्थन करते हैं जो रेप पीड़िता ने उठाए हैं। और बिल्कुल हमने इस केस की पूरी हिस्ट्री देखी है कि किस तरह से पूरी एजेंसीज ने, पूरी सत्ता ने जो है इस केस को दबाने की कोशिश की है, और उस पीड़िता को जो है कदम कदम पर उस पीड़िता को प्रताड़ित किया है, उनकी फैमिली को प्रताड़ित किया है, मारा है, डेथ हुई है। और हम जो है इन सारी चीज़ों को हमने देखा है, सारे लोगों ने देखा है, इस देश की जनता ने देखा है। तो वो जो सारी मांगे उठा रही हैं वो बहुत वाजिब हैं, और इन सब पे तुरंत से तुरंत इस पे जो है हमारे प्रदेश की सरकार को इसको संज्ञान लेना चाहिए, और इस पे जो है कोई जो है देना चाहिए इस पे। बीजेपी सरकार जिस तरीके से महिला सुरक्षा और महिलाओं के लिए कहती है कि इससे बढ़िया कानून अब तक नहीं रहा, इससे बढ़िया कानूनी व्यवस्था नहीं रही है, चाहे वो सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर की सरकार, मोदी जी की सरकार रही हो, या फिर उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार रही हो, इस पर क्या कहें? नहीं, आप तो देख ही रहे हैं, मतलब कि डबल इंजन की सरकार है इस प्रदेश में, और इस प्रदेश के कैंपसेस तक सेफ नहीं है। IIT BHU की हमने घटना देखी कि किस तरह से कैंपस में घुस के उस लड़की के साथ गैंगरेप होता है, और उस लड़की को ही वो कैंपस छोड़ के चले जाना होता है। हमने इसी प्रदेश में देखा हाथरस जैसी घटना, जहाँ पे पूरी पुलिस की मशीनरी जो है जिन लोगों ने ये कांड किया था उनके बचाव में खड़ी होके आती है और उस डेड बॉडी को जलाने का काम करती है। तो ये डबल इंजन की सरकार जो है किसके लिए काम कर रही है, और किस तरह के तो बयान देते हैं। मतलब योगी आदित्यनाथ ही, मतलब वो कौन से वुमेन सेंसिटाइजेशन के ऊपर कोई भी उनका क्या टेक है क्या? किस तरह के बयान देते हैं, मुस्लिम महिलाओं के लिए कैसे बयान देते हैं? हम सब ने तो वो सारी बातें सुनी है, जब वो मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने किसी तरह के बयान दिए हैं, हम सब ने वो सारी बातें सुनी, और हम जानते हैं कि उनका क्या टेक है, वुमेन फ्रीडम को लेके क्या टेक है, वुमेन लिबरेशन को लेके क्या टेक है, तो और उनकी पूरी पार्टी का क्या टेक है, उस पूरी सत्ता का क्या टेक है, उनकी आइडियोलॉजी का क्या टेक है। हमारा तो साफ साफ कहना है कि ये जो बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, RSS की जो आइडियोलॉजी है, वो एंटी वुमेन है, और वो एंटी वुमेन है, इसीलिए वो ये सारी प्रैक्टिसेस करते हैं। और इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे देश में कैसी कैसी चीजें हो रही हैं। और ये मतलब अगर उनके आइडियोलॉजिकल स्टैंड व्यू ही यही है तो फिर हमें ये सब देखने को मिलेगा।
वो बीजेपी के पूर्व विधायक भी थे कुलदीप सिंह सेंगर का। और उन्नाव कांड की यहीं से भयावहता देखी जाती है। पहले उसको अगवा किया जाता है, फिर उसके साथ रेप किया जाता है, उसके परिवार के ऊपर दबाव डाला जाता है, एक्सीडेंट होता है जिसमें वकील साहब बच जाती है, पीड़िता बच जाती है, लेकिन 2 लोगों की मौत हो जाती है, फिर उसके पिता को भी मारा जाता है। ये भयावहता क्या कहीं किसी और केस में देखी गई? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं कह रही हूँ कि हमारे समाज में और भी मतलब तमाम तरह के हमने रेप केसेस देखे हैं और बहुत तरह के केसेस देखे हैं। क्योंकि मतलब कि महिलाओं पर इस तरह की हिंसा जो है हमारे एक समाज का मतलब कल्चरल पार्ट है। मैं ये कह रही हूँ कि ये हमारा एक कल्चर पार्ट है। तो हम ये देखते हैं कि इस तरह की हिंसा होती है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जिस तरह से जो हमारी इंस्टीट्यूशन है, जो हमारी सत्ता है ना, जो न्यायपालिका है, जो इस चीज के खिलाफ जब उनको खड़े होना था, इस इनजस्टिस के खिलाफ उनको काम करना था, हम इस केस में ये देखते हैं कि वो इसके खिलाफ लड़ नहीं रहे हैं, वो सत्ता में बैठे लोगों के लिए लड़ रहे हैं, उनको फायदे के लिए लड़ रहे हैं। मतलब हम इस केस में ये देखते हैं ना कि हमारी कोई भी एजेंसी जो है वो लोगों के लिए काम नहीं कर रही है। मतलब जिस तरह के जजमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह से मीडिया में जो पोर्ट्रे हो रहा है, मैं कह रही हूँ कि हम मतलब लोगों के लिए कौन बोल रहा है? ये जो समाज आप जो है, आप कोई भी घटना हो रही है, कोई भी मतलब इस तरह की हिंसा हो रही है, हम तमाम तरह की हिंसा देखते हैं, लेकिन हम ये जो है पहली बार फिनोमिना देख रहे हैं कि आपकी जो है एजेंसीज जो है वो उनके लिए काम कर रही है। और फिर जब वो बेल पे आ रहे हैं तो उनका फूल माला डाल के स्वागत किया जा रहा है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसको नॉर्मलाइज्ड किया जा रहा है। मतलब आप सोचिए, उसको जो है एक सेलिब्रेशन के तौर पे हमारे समाज में एक ये सेलिब्रेशन बन गया है कि बलात्कारी छूट के आ रहे हैं तो उनको फूल माला से आप स्वागत करेंगे। मैं कह रही हूँ ये नरेटिव, ये जो एंटी वुमेन नरेटिव है, एंटी वुमेन एक्शंस है, एंटी वुमेन जो प्रैक्टिसेस हैं, ये हमारे समाज में एक नई प्रैक्टिस है और ये फासिस्ट रिजीम से आ रही है ना। आप जो फासिज्म में आप जो सारे समाज के मतलब तबकों का आप राइट्स छीनेंगे तो आप वुमेन के भी राइट्स छीन रहे हैं। और इसी तरह के आप जो हम घटनाएं देखते हैं जिसमें ये मतलब देख रहे हैं कि हम इस तरह की घटना हमारे सामने आ रही है। पीड़िता ने कहा है कि जज बिक गए, सीबीआई का अफसर बिक गया, पुलिस बिक गई। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग बिक गए हैं और इस सत्ता ने ही खरीदा है, सत्ता चाहती है ना ये। और इतनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये सारी चीजें हो रही हैं, हमारे देश में कोई है नहीं सवाल उठाने के लिए। आप जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको घसीट के अंदर कर दे रहे हैं। आप मीडिया में हैं, आप सवाल उठाएंगे, आपके खिलाफ लोग बोलेंगे, आप अभी ये वीडियो डालेंगे तो कमेंट्स में पता नहीं कैसे कैसे लोग आके कैसी कैसी भद्दी बातें करेंगे। मतलब सोचिए, एक रेप केस के लिए जहाँ पर जिस आदमी को मतलब दोषी ठहराया गया है, हमारे देश की जनता के अंदर ये संवेदना भी नहीं रह गई है कि आप जो है उस रेप केस के खिलाफ जो है आप जो है अपना स्टैंड ले सके। अब सोचिए, इसमें कोई और स्टैंड हो सकता है क्या? इसमें कोई और दूसरी बात हो सकती है क्या? वहां पर जाके आपके नेता उस चीज को सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? और इस देश की जनता की कोई चेतना नहीं रह गई है क्या? क्या वो अपने देश की सरकार से ये सवाल नहीं कर रही है कि आप जो है इस तरह की चीजें क्यों कर रहे हैं? लास्ट सवाल है मेरा, उत्तर प्रदेश में खासकर महिलाओं की क्या स्थिति है? नहीं मतलब मैं तो आप तो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और हम लोग भी उस तरह से एक्टिविज्म के क्षेत्र में हैं, तो हम लोग देखते ही हैं। और एनसीआरबी का डाटा जो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश जो शीर्ष पे है, महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है और जो सारी चीज़ें हो रही हैं। और इलाहाबाद में भी खासकर हम देखते हैं कि मतलब आपके लिए जो सड़कें हैं, मतलब दिन में तो आप किसी तरह से जा सकते हैं, आप रात में नहीं जा सकते हैं, इन सारे एरियाज़ में नहीं जा सकते हैं। आपके खिलाफ जो हिंसा अगर होगी तो आपके पास जो मैकेनिज्म है, आप उस तरह से रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप रिपोर्ट कर देते हैं तो फिर आपके खिलाफ जो मतलब आपको हर स्टेप पे जो एक विक्टिम के साथ जो एक्सप्लॉइटेशन होता है वो आपको फेस करना होता है। आपकी कोई देश की कोई एजेंसीज आपके साथ काम नहीं करती हैं और तमाम तरह की घटनाएं हम देख ही रहे हैं हमारे प्रदेश में जो हो रही हैं, कैंपसेस से लेके हाथरस से लेके और अभी जो मतलब उन्नाव की घटना के खिलाफ जो जजमेंट आया है वो तो एक मतलब एंटी वुमेन इमोशंस को ही राइज करता है ना। मतलब कि वो जो है ये मतलब ये जो है देश की सरकार लोगों को बता रही है कि आप जो है वुमेन के साथ किसी भी तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और हम बैठे हुए हैं। अगर आप रेप भी करके आएंगे तो अगर आप हमारी पार्टी से हैं तो हम बैठे हुए हैं और आपको छुड़ा लेंगे। तो अगर जब आपके देश की सरकार जो है इस तरह का मैसेज दे तो क्या मैं सेफ फील करूंगी? मैं ही क्या सेफ फील करूंगी? अगर मैं अभी इसके खिलाफ बोल रही हूँ तो क्या आपको लगता है कि मैं सेफ फील करूंगी? तो आप जो है सिर्फ जो है इन सारे जिन विक्टिम्स के साथ हो रहा है, सिर्फ उनके साथ मतलब जो अन्याय है वो सिर्फ एक लेवल पे ही नहीं रह गया है। आप जो है उसके खिलाफ जब बोलते हैं तो भी आपको उसकी पनिशमेंट दी जाती है और ये मतलब हमारे देश में बहुत लंबे समय से हो रहा है और हम देख रहे हैं। तो फिर इसमें अगर आपको जब ये सारी चीजें आपके देश में चल रही हों तो किस तरह से सेफ फील करेंगे? आप इन सड़कों पे सेफ फील नहीं करेंगे। हमारे ही हॉस्टल की लड़कियां कहती हैं कि हमें ये सड़कें जो है सेफ नहीं लगती हैं।
मतलब कि हम हॉस्टल की प्रॉब्लम्स तो सुलझा लेते हैं, लेकिन इन सड़कों का क्या करें। लेकिन आप देखिए कि उनकी राजनीतिक चेतना को इतना मार दिया गया है कि उनको ये पता ही नहीं है कि अगर आपके शहर की सड़कें सेफ नहीं है तो इसका सवाल जो है वो इस प्रदेश की सरकार से कर सकते हैं। उनका ये सवाल ही नहीं है, मतलब उनको पता ही नहीं है कि ये जिम्मेदारी जो है इस सरकार की थी, क्योंकि सरकार ने जो है इस देश की पूरी मतलब जनता की जो राजनीतिक चेतना है उसके नैरेटिव को मार दिया है। जो मूलभूत हमारे प्रश्न थे, हमारे शिक्षा के जो प्रश्न थे, हमारे सेफ्टी के जो प्रश्न थे, महंगाई के जो प्रश्न थे, और जो भी मूलभूत प्रश्न थे, स्वास्थ्य के जो प्रश्न थे, उन सबको मार दिया गया है। मतलब लोग सोचते ही नहीं है कि अगर एजुकेशन महंगी हो रही है तो इसका सवाल जो है सरकार से कर सकते हैं, अगर आपकी सड़कें जो है अनसेफ हो रही है तो इसका सवाल जो है सरकार से कर सकते हैं, अगर किसी के खिलाफ कोई छेड़खानी हो रही है तो इसकी जो है जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार ही तो आई है ना यहाँ पे, हमने ही तो उनको चुना है ना। तो ये जो सारे जो है नैरेटिव्स, मतलब जिस तरह से देश की मतलब राजनीतिक चेतना को मार दिया गया है, आप सोचिए सवाल ही नहीं, अब सवाल ही नहीं लोगों के अंदर पैदा हो रहा है। तो इस चीज के खिलाफ हमारी लड़ाई। तो थे मेरे साथ बातचीत करने के लिए आयशा, इलाहाबाद यूनिट की प्रेसिडेंट। तो चलिए मिलते हैं किसी और अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।